हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना सीक्वेंस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं, ठीक है। और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस सीरीज़ को जो एपी हम पढ़ रहे थे उसके आगे कुछ प्रैक्टिस करेंगे छोटी मोटी, और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर सम ऑफ हम फर्स्ट एंड टर्म्स की बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि हल्के फुल्के सवाल हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन तो सर हल्का फुल्का तो दिख नहीं रहा है भाई, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो पहली बात ना, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि A1 A2 AN AP में है। किस में है? A1 A2 A3 सब AP में है, ठीक है। अगर ये AP में है तो इसका मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी मैं कह सकता हूँ कि उनका जो सब्ट्रैक्शन है, तो सर सब्ट्रैक्शन तो उल्टा होता था ना सर, कि A2 माइनस A1 करते थे ना। लो भाई आप लोगों के लिए मैं वैसे कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आप लोग कह रहे हो तो मैं आपकी कहना मान लेता हूँ, बाकी मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। तो AN-1 ये सेम होगा, और मैंने मान लिया कि जो सेम वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, D आ रही है सर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं सर। अब देखो LHS वाला पार्ट कंसिडर करो, 1/√A1 प्लस √A2। सर रूट अपने को ना नीचे पसंद नहीं है सर, ठीक है। अपने को मतलब सर आपको पसंद नहीं है कि सबको भाई नीचे। मैथमेटिक्स में अगर हम नीचे रूट देख लेना, हम ट्राई करेंगे हमेशा कि उस रूट को ऊपर भेजें। कैसे भेज सकते हैं सर? रेशनलाइज कर देने का सर, ठीक है। और सर रेशनलाइज करके क्या बन रहा है? √A1 माइनस √A2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। सेकेंड टर्म देख लो सर, √A2 प्लस √A3, और इसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर दिया? √A2 माइनस √A3, और सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी कर ली। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। ऐसे ही सर लास्ट टर्म के साथ भी मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? भाई करना ही है, कर सकता नहीं हूँ, करना ही है, क्योंकि रूट नीचे नहीं मांगता है, ठीक है। रूट कहाँ मांगता है? ऊपर। सर कुछ कोई रीज़न है क्या इसके पीछे? हाँ भाई देखो, ऊपर अभी आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। देखो आपने रेशनलाइज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है 9th क्लास में? रेशनलाइजेशन में हम करते क्या है? रूट नीचे से हटाते ही तो हैं, यही तो हम करते हैं। क्यों? क्योंकि रूट नीचे नहीं चाहिए भाई किसी को भी। रूट नीचे अगर आ जाता है तो देखो 1/√2 सोल्व करना मुश्किल है, या √2/2 सोल्व करना मुश्किल है भाई। 1/√2, √2 की वैल्यू 1.414, यहाँ पे 1.414/2। कौन सा मुश्किल काम है सर? 1 को 1.414 से डिवाइड करना मुश्किल है? ये तो आसानी है। तो भाई यही तो मैं समझा रहा हूँ कि रूट हमेशा ऊपर रखते हैं हम, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन अपनी क्या हो जाए, आसान हो जाए। समझ गए? यस सर, इतना क्लियर है। आगे देखो, देखो सर ऊपर तो अपना सर √A1 माइनस √A2 बन गया। सर नीचे देखो सर, ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी बन रहा है क्या? बन रहा है ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टर्म ले लो सर, √A2 माइनस √A3, नीचे क्या बन गया? A2 माइनस A3। आगे चले सर, लास्ट टर्म देखो सर क्या दिख रहा है? √AN-1 माइनस का √AN अपॉन में AN-1 माइनस AN। अरे तो सर आप इसीलिए स्टार्टिंग में कह रहे थे कि A1 माइनस A2 अगर जो आप मान रहे थे, फिर हमारे कहने पे आप लोगों ने उल्टा कर दिया था। हाँ भाई वो इसीलिए था क्योंकि मेरे को पता था। तो सर अब क्या करें? अब तो आपने वो मान लिया हमारे कहने पे, तो कुछ नहीं है भाई। इसकी वैल्यू जब A2 माइनस A1 अगर D है तो A1 माइनस A2 कितना हो जाएगा? माइनस का D हो जाएगा। बात तो सही है सर आपकी, तो लिख दो ना भाई, √A2 माइनस √A3 माइनस का D। ऐसे ही लास्ट तक चलो, √AN-1 माइनस का √AN और अपॉन में माइनस का D, ठीक है। अब माइनस D तो बाहर निकाल लो। बाहर सर माइनस D नीचे है ना, तो नीचे से बाहर निकाल लो, ठीक है सर। ऊपर वाली टर्म्स तो जुड़ जाएंगी क्योंकि एलसीएम तो सबका ही सेम है ना ब्रो, ठीक है भाई। जब सबका ही सेम है तो लिख लेने का ना। लिख लिया सर। तो देखो बंधु, अब जब लिख लिया है तो अब अपने पास बच क्या रहा है? देखो √A2 से √A2 कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है? -1/D √A1 माइनस √AN। क्या निकालना है? इसको प्रूफ किसके बराबर करना है सर? √A1 प्लस √AN जो है वो नीचे चाहिए सर। तो सर यहाँ तो ऊपर है, तो नीचे लेने के लिए क्या करें भाई? फिर दोबारा रेशनलाइज कर दो। सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि रूट ऊपर ही चाहिए आपको, अब आप बदल रहे हो अपनी बात से, आप कह रहे हो कि मेरे को रूट नीचे चाहिए। सर आप डिसाइड कर लो कि आपको रूट कहाँ चाहिए भाई। वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग है कि अगर अपने को प्रूफ नहीं करना होता तो हम यहाँ तक छोड़ सकते थे, लेकिन इसने तो लिखा ना कि प्रूफ करने का है भाई।
ठीक है, तो हम और प्रूफ में रूट ए वन प्लस रूट ए एन कहाँ चाहिए, नीचे, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा अब दोबारा। तो अब मैंने क्या किया, रूट ए वन प्लस रूट ए एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया दोबारा। ठीक है सर, कर दो, आपकी मर्ज़ी चल रही है अभी तक, आगे भी चल रही है। देखो क्या बचा, ऊपर वाला ए वन माइनस ए एन हो गया, नीचे रूट ए वन प्लस रूट ए एन हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत सर यहाँ तक नहीं, मेरे को तो पहले भी दिक्कत नहीं थी, अब भी दिक्कत नहीं है। चलो एक बात बताओ, आपने क्या ए एन का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कुछ तो पढ़ा था सर, भूल गए, लेकिन तो भूलना नहीं है भाई, फॉर्मूले दिमाग में रखो, 24 घंटे दिमाग में चलने चाहिए फॉर्मूले। तो यहाँ से ए वन माइनस ए एन की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो माइनस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी बन गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वो तो बिल्कुल नहीं है। देखो माइनस वन अपॉन डी, ए वन माइनस ए एन माइनस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी अपॉन रूट ए वन प्लस रूट ए एन। कोई शंका, कोई संदेह, कोई डाउट? सर तीनों ही चीज़ नहीं है, जब तीनों ही चीज़ नहीं है तो काट देने का ना, काट दिया, माइनस से माइनस काट दिया तो प्लस बन गया, एन माइनस वन अपॉन रूट ए वन प्लस रूट ए एन। यही प्रूफ करना था भाई, दिखा दो सर एक बार, यही करना था क्या। देखो एन माइनस वन ऊपर है, रूट ए वन प्लस रूट ए एन, एन माइनस वन ऊपर है, रूट ए वन प्लस रूट ए एन। हाँ सर यही प्रूफ करना था, समझ आ गया क्या? हाँ सर आसानी सवाल था बस, लेकिन आसान तब लग रहा है जब सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, चलो देखो फिर, देखो भाई अब अगला क्वेश्चन क्या है अपना। अब इस क्वेश्चन में अपन आ जाते हैं कि पी क्यू आर ये अपनी टर्म्स हैं और इनकी वैल्यू क्या है, ए है। ए पी का देखो, ए पी का फॉर्मूला अपने को पता है ना, कि इसमें लिखा है कि ए पी जो है वो ए के बराबर है, ए क्यू जो है वो अपना बी के बराबर है, ए आर जो अपना सी के बराबर है। तो सर हमें तो पता है ना कि जब भी अपने को ए पी दी हुई हो तो ए पी का तो हमें डायरेक्ट ही सिस्टम पता है। मान लेते हैं ए पी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। क्या ये मानना ठीक है क्या सर? भाई ठीक तो है ही, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे इस ए में और इस ए में, क्योंकि ये दोनों ए अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन में जब भी ए बी सी यूज़ कर रखा हो तो हम ए पी को चेंज करके कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे। पहली बात आप लोगों को दिमाग में यही रखनी है, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है सर, अब देखो ए पी, ए एन का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है कि क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है सर, ए एन। तो सर जब ए एन ये होता है तो अपने को तो क्वेश्चन में ए पी दिया हुआ है, तो लिख दो भाई, यही तो समझा रहा हूं मैं। ए पी किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और पी सर छोटा बड़ा देख लेना सर, ठीक है, इतना मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना आप लोग खुद देख लीजिएगा। फिर ऐसे ही ए क्यू लिख दो सर, ए क्यू क्या है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये बी है। ऐसे ही ए आर भी लिख दो सर। भाई जब सब मैं ही लिखूंगा तो आप लोग क्या करोगे फिर सर, हम देख रहे हैं ना सर। हाँ देख तो कोई भी सकता है। अब देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, ए माइनस बी इंटू आर, बी माइनस सी इंटू पी और सी माइनस ए इंटू क्यू। कोई दिक्कत, ये निकालना है अपने को, ठीक है। देखो भाई अगर मुझे ए माइनस बी चाहिए तो इन दोनों को घटा दो। जब इन दोनों को घटाया मैंने, ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ लेफ्ट साइड में, ठीक है, कि a माइनस बी अगर मैंने किया तो क्या बच गया सर, a से a कैंसिल हो गया और ये क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू इंटू डी आ गया, ठीक है, यहाँ से। ऐसे ही अब अगर मुझे अब नेक्स्ट टर्म में क्या निकालना है, b माइनस सी निकालना है, तो b माइनस सी कर दो। तो अपने को अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को घटाना है, तो इन दोनों को घटा के यहाँ लिख दिया। तो अब ये देखो ये क्या आ जा रहा है, b माइनस सी इंटू में q माइनस आर इंटू में डी हो गया। ऐसे ही अब ए माइनस सी माइनस ए भी निकाल दो, वो भी आप लोगों को आता ही होगा, आर माइनस पी इंटू डी। कोई शंका नहीं सर। अब देखो क्वेश्चन में रख दो, ए माइनस बी की जगह रखा पी माइनस क्यू इंटू डी इंटू आर, क्यू माइनस आर इंटू पी इंटू डी, आर माइनस पी इंटू डी इंटू क्यू। क्या लिख रहे हैं सर, यही तो वैल्यू उठा के रख रहा हूँ भाई, जो इधर मैंने रख रखी हैं, इधर लिखी हैं, वही तो वैल्यू उठा के वापस पुट कर दिया है मैंने। यस सर, कह तो सही रहे हो, डी बाहर निकाल लिया। अब देखो आर इंटू पी माइनस क्यू, पी इंटू क्यू माइनस आर और क्यू इंटू आर माइनस पी। कोई दिक्कत, डी।
मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल गया अपने को, आर पी आर क्यू पी क्यू पी आर क्यू आर और क्यू पी। कट कौन कौन रहा है सर, जो एक जैसे दिखते हैं काट दो। आर पी से आर पी कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल। तो सर ये तो ज़ीरो ही आ गया। पूछा क्या था अपने से, इसकी वैल्यू ही तो पूछी थी, वैल्यू पूछी तो कितनी आ गई भाई, हाँ 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। चलें आगे, चलो। अरे सर अभी इसमें तो आपने ट्रिग्नोमेट्री घुसा दी। हाँ भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए ना, अभी जस्ट ही आए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। तो चलो सोल्व कर लेते हैं। अब आप लोगों की हिंट के लिए मैं बता दूं कि आज की क्लास में जो हमने पहला क्वेश्चन किया है ना, उसी से मिलता जुलता है ये। सर मिलता जुलता कितना मिल रहा है सर, दिखने में तो नहीं लग रहा है कि मिलता जुलता है, क्योंकि देखो कोसेक ही आ रखा है। कोसेक तो हमने आज तक ज़िंदगी में ही नहीं देखा है भाई। कोसेक से क्यों नहीं देखा भाई, कोसेक होता ही क्या है भाई, 1/sin ही तो होता है कोसेक। हाँ सर होता, ये तो पता ही है। देखो पहली बात ना, उसने लिखा कि कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ए पी लिख लेता हूँ मैं, A3 अप टू AN तक ये सब क्या है, AP है। कंसिक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस निकाल लो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इसी तरीके से A4 माइनस A3, ऐसे ही चलते रहो और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, D पे पहुँच जाएंगे, जो कि कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या निकालना है, LHS वाला हिस्सा, साइन डी कोसेक ए। अब मैं जो कोसेक वाला पार्ट है ना उसको साइन में लिख ले रहा हूँ। कोई खास बात सर ये तो हम पहले से ही सीखते हैं ना कि कोसेक में अपने को कोई आइडेंटिटी नहीं पता है। अपने को जो आइडेंटिटी जो पता है अपने को, वो साइन और कोस में पता है। तो हम ट्राई करते हैं हमेशा कि हम उनको कैसे लिख लें, साइन और कोस में ही कन्वर्ट कर लें हमेशा, यही तो हम ट्राई करते आए हैं। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात, आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, ठीक है। खुद सोचो ना भाई, मैं कह रहा हूँ तो सही थोड़ी ना है, खुद सोचो कि हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। कोसेक में अपने को कुछ पता है क्या, फॉर्मूला वगैरह आज तक पढ़ा है आपने? नहीं सर नहीं पढ़ा है, तो वही तो कह रहा हूँ। देखो अगर सर साइन डी में सब कहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, कोई जा थोड़ी ना रहा है मेरा, जा तो कुछ नहीं रहा। साइन A2 प्लस साइन डी इंटू साइन ऑफ A2 इंटू साइन ऑफ A3। सर ये तो कुछ अजीब ही बना दिया आपने, ऐसा तो कुछ हम पढ़ के नहीं आए अभी तक। पढ़ लो, नहीं पढ़ के आए हो तो। अभी AP जस्ट स्टार्ट ही किया है मैंने सर, इतना तगड़ा AP स्टार्ट किया है, कुछ बेसिक करवाते तो सही रहता। अरे बेसिक तो तुम 10th क्लास में सीख के ही आए हो ना भाई, थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाएं। बेसिक जो क्वेश्चन कराया है ये, अब ऊपर जो मैंने कराया ये बेसिक ही तो है, इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा सर। ये बेसिक आपके लिए, बेसिक तो ये सर ये होता है कि एक टर्म दी हुई हो दूसरी टर्म निकालो, ऐसे क्वेश्चन आप लोग आते हैं आप लोगों को, ठीक है, मान के चल रहा हूँ। और स्टार्टिंग जो मैंने कल जो लेक्चर लिए हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन भी कराए हैं एक तो मैंने, ठीक है सर, मान लेते हैं। अब देखो डी, पहली स्टेटमेंट से देखो डी सर किसके बराबर है, इन सब के बराबर है सर डी। तो सर कौन सा डी रखूँ मैं, अब ये आपको नोमिनेटर को देख के पता चलेगा। नोमीटर में क्या है भाई, A1 और A2 है सर। A1 और A2 वाला D कौन सा है सर, पहला वाला ही है, तो इसको D की जगह क्या रख दो, A2 माइनस A1 रख दो। ठीक, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट, जो ये आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, पहले इक्वेशन से। ठीक, इसके नीचे क्या है, साइन ऑफ A1 इंटू A2 प्लस साइन ऑफ, अब A2 और A3 से रिलेशन सर अगले वाला रिलेशन ही है, तो A3 माइनस A2 हो गया, साइन ऑफ A2 इंटू साइन ऑफ A3। देखो अब आगे सर ऐसे ही आगे भी आ रखा है, साइन डी आ रखा है अब। हाँ तो साइन डी के लिए आगे वाले में क्या है, लेकिन लास्ट वाली जो टर्म वही लिखता हूँ मैं डायरेक्ट। जब वही लिखनी है डायरेक्ट आपको, तो साइन देखो वो कितना है, AN माइनस AN माइनस 1। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो मैं। अब देखो आगे कि मैं सोल्व कैसे करूँ सर। ये देखो आपको क्या दिख रहा है सर, साइन ऑफ A माइनस B दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, लेकिन इसका फॉर्मूला तो हम भूल गए हैं। तो फॉर्मूला भूल क्यों गए हो भाई, पहले कर क्या रहे थे जब फॉर्मूला ही भूल गए तो, सॉरी सर गलती हो गई। तो फॉर्मूला लगाओ साइन ऑफ A माइनस B का, क्या होता है साइन ऑफ A माइनस B,
देखो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला है? साइन ऑफ ए माइनस बी का। ओके ठीक है। अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते चलो, साइन ऑफ ए टू इंटू कोस ऑफ ए वन माइनस कोस ऑफ ए टू इंटू साइन ऑफ ए वन, पहले वाले में लगा दिया। नीचे जो नोमिनेटर है वो तो सेम टू सेम ही रहेगा, उसमें थोड़ी ना कुछ चेंज होगा। नहीं सर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लस साइन ऑफ ए थ्री इंटू कोस ऑफ ए टू माइनस कोस ऑफ ए थ्री इंटू साइन ऑफ ए टू। यहाँ तक तो ठीक है। साइन ऑफ ए टू इंटू साइन ऑफ ए थ्री साइन ऑफ ए एन इंटू कोस ऑफ ए एन माइनस वन माइनस कोस ऑफ ए एन इंटू साइन ऑफ ए एन माइनस वन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रखा है। अब सर अब क्या करें? देखो अब जो तो दो टर्म्स है ना इनको सेपरेट सेपरेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सर आता तो हमें वैसे ही है सेपरेट सेपरेट करना, आता है तो कर लो भाई, खुद कर लो, मैं नहीं करता हूँ फिर। सर बुरा मत मानिए लेकिन कर दीजिए क्योंकि हमें इतना नहीं आता है। ठीक है चलो करके दिखा देता हूँ। साइन ऑफ ए टू कोस ऑफ ए वन अपॉन साइन ऑफ ए वन इंटू साइन ऑफ ए टू माइनस कोस ऑफ ए टू साइन ऑफ ए वन अपॉन साइन ऑफ ए वन इंटू साइन ऑफ ए टू। ठीक है सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आगे देखो सर, सेम चीज़ मैं आगे भी लिख रहा हूँ। साइन ऑफ ए थ्री इंटू कोस ऑफ ए टू अपॉन साइन ऑफ ए टू इंटू साइन ऑफ ए थ्री माइनस कोस ऑफ ए थ्री इंटू साइन ऑफ ए टू अपॉन साइन ऑफ ए टू इंटू साइन ऑफ ए थ्री प्लस साइन ऑफ ए एन इंटू कोस ऑफ ए एन माइनस वन अपॉन साइन ऑफ ए एन माइनस वन इंटू साइन ऑफ ए एन माइनस ऐसे ही कोस वाली में टर्म लिख लो, कोस ऑफ ए एन इंटू साइन। बेसिकली आप लोग कह रहे होगे कि सर ये क्या लिखे जा रहे हैं आप। मैं भाई कुछ नहीं लिख रहा, दोनों टर्म्स को सेपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सर आप डायरेक्ट भी लिख देते। फिर कुछ लोग आप में से कहते थे कि सर कहाँ से आ गया ये, तो इसलिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है अब देख लो कौन कट रहा है। सर साइन ए टू से साइन ए टू कट गया, साइन ए वन से साइन ए वन कट गया, साइन ए थ्री से साइन ए थ्री कट गया, साइन ए टू से साइन ए टू कट गया, साइन ए एन से ये कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है कौन बच गया? देखो कोस अपॉन साइन से मिले हो क्या? हाँ सर कोट होता है। तो सब जगह कोट ही आ रहा है क्या? हाँ सर सब जगह कोट ही आ रहा है। अरे सर आपने एक बात नोटिस करी क्या? अब जब आप लोगों ने बताई नहीं है तो मैं कहाँ से नोटिस करूँगा? तो पहले बता दो फिर नोटिस कर लूँगा मैं। सर नोटिस करने वाली बात यह है कि जो टर्म्स हैं सर वो कैंसिल होती जा रही हैं सर। बिल्कुल होंगी, वो ऐसे कैंसिल होती चलेंगी। तो जो टर्म्स बचेंगी वो कौन कौन सी बचेंगी? एक पहली टर्म एक लास्ट वाली टर्म। तो कोट ए वन माइनस कोट ए एन, यही प्रूफ करना था क्या? चेक कर लेते हैं। कोट ए वन माइनस कोट ए एन, यस सर यही प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो भी गया है। कोई दिक्कत शंका यहाँ तक नहीं सर, सब बढ़िया चला है, एकदम अच्छे से समझ आया है अपने को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर कितने क्वेश्चन हैं? ये लास्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद हम थ्योरी पढ़ रहे होंगे, आगे चलेंगे सम ऑफ टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है तो चलो इसको देख लेते हैं। देखो अब चलो देखो कंडीशन क्या दी हुई है। 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए बी सी हैं, एपी में है। एपी के लिए सर क्या खास बात जानते हैं आप? सर आप ही बताइए एपी के लिए हम क्या जानते हैं? अरे भाई सिंपल सी बात है यार, एपी भी नहीं जानते क्या अब तुम? एपी के लिए हमें पता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, इतना तो जानते हैं सर। ए बी सी अगर एपी में है तो बी माइनस ए
और सी माइनस बी बराबर होगा, पता है क्या? पता है सर, इतना तो पता है। जब इतना आप लोग जानते हैं तो क्या आप ये नहीं जानते हैं? क्या सर, क्या कह रहे हैं कि b जो है वो a प्लस सी बाई 2 आ गया यहाँ से, पता है ये तो। और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, आगे थ्योरी ही पढ़ानी है फिर अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आगे अपन आ जाते हैं कि जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसमें क्या लिखा है, 1/a², 1/b² और 1/c²। ये भी एपी में है। जब ये भी एपी में है तो यहाँ पे भी मैं वही कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, कौन सा, कि 1/b² में से देखो, जब भी अगर एपी होती है ना तो मैं डायरेक्ट भी एक रिलेशन ये लिख सकता हूँ कि 2b जो है बीच वाले का ट्वाइस जो है वो a प्लस सी के बराबर आएगा, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंडीशन में लगाऊँ कि ट्वाइस ऑफ b² जो है वो 1/a² प्लस 1/c² के बराबर आएगा, ठीक है, लगा लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अपने को b पता है कि b किसके बराबर है। जब b इसके बराबर है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो b की वैल्यू अगर मैं रख दूँ यहाँ पे, कहाँ से, यहाँ से यहाँ रख दूँ b की वैल्यू, तो a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लिया a² c², यहाँ पे आ गया a² प्लस c²। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलो। आगे देखो क्या है अपने पास, 2 तो यहाँ पे है ही, 2 तो यहाँ पे है। अब ये जो नीचे वाला 2 का होल स्क्वायर आएगा ये ऊपर जाएगा तो ये 4 हो गया, और ये अपना हो गया a प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच गया, a² प्लस c² और a² c², ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। अब देखो, ये जो a² प्लस c² है, यहाँ तो 8 तो रहेगा ही, इतना तो क्लियर है ही। अगर ये a² प्लस c² जो है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ac। यहाँ तक तो ठीक है? यस सर, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे एलसीएम a² c² तो है, मल्टीप्लाई कर दो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बात कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा ले रहे हो? हाँ सर, यही ऑप्शन लग रहा है हमें तो। बाकी आप बता दीजिए कुछ और ऑप्शन हो तो आपके पास। देखो अब क्या क्या करना है अपने को, a प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है a प्लस सी के होल स्क्वायर से माइनस ट्वाइस ऑफ ac और इज इक्वल्स टू 8 ऑफ a² c², ठीक। एक बात बताओ, अगर मैं इनको फैक्टराइज कर सकता हूँ क्या? कैसे? देख, ये क्या बन गया, a प्लस सी का पावर 4, ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ ac इंटू a प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा माइनस का 8a² c², ठीक। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस सी की पावर 4 तो ऐसे ही रहा, ये जो 2ac है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, 4ac माइनस 2ac। लिख लो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे लोग, आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी? हाँ सर, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपने ठीक है नॉर्मल सी चीज़ लिख ली। ये सर आप कर क्यों रहे हैं भाई? ये बेसिकली फैक्टराइज किया है मैंने, आप लोग समझ नहीं पा रहे होगे। मे भी हो सकता है कि सर ये a प्लस सी में चल रहा है, एक ट्वाइस ऑफ ac में चल रहा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। बाकी मैंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्टराइज किया है। देखो, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या करना, a² ac को t मान लेना और a प्लस सी को x मान लेना। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ t x² और माइनस 8t²। इसको फैक्टराइज करके देखना, आप लोग समझ जाओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, समझ गए। देखो, माइनस का 4ac a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ac a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 8a² c², ठीक है। अब देखो क्या कॉमन आया, a प्लस सी का होल स्क्वायर सर कॉमन आ गया। आगे क्या बचा, माइनस का 4ac। आगे इधर क्या बचा, ट्वाइस ऑफ ac a प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ac, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो हम। भाई जब इतना अगर आप लोग समझ गए हो तो फिर दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही आसान हो गया है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन अपना बन गया है कुछ इस तरीके से कि फैक्टराइज होके a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ac आ गया, क्योंकि इज इक्वल्स टू में 0 तो चल ही रहा होगा, ये तो चल ही रहा है।
एक फैक्टराइज ये बन गया, एक अपना ये बन जाएगा। अब देखो एज पर ऑप्शंस हम तो इसको तो रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें कहीं लिखा होगा या तो कुछ पॉजिटिव नंबर्स लिखा है क्या, हाँ पॉजिटिव नंबर्स ही लिख दिया है। देखो अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर्स लिख दिया है कि ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव है तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, कांट बी ज़ीरो। तो जीरो हो कौन सकता है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये जीरो हो सकता है बिल्कुल। इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बन गया इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से अगर हटाओगे तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू सी आ गया। अपने को पहले ही पता है कि 2b ए प्लस सी के बराबर है, तो 2b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, तो b इज इक्वल्स टू ए आ गया। और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कि ए बी और सी सब बराबर है। ठीक, ऑप्शन है क्या ये सर? है सर, पहला ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चला है, सब समझ आ गया है। चलो अब नेक्स्ट अब अपने पास आ जाता है, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम बात कर रहे होंगे प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम सम की बात करेंगे। तो या तो पहले सम करवा देता हूँ फिर प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, या तुम कहो तो पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ फिर सम बताऊँगा। चलो हम पहले प्रॉपर्टीज़ ही लिख लेते हैं, उसी के आगे कंटिन्यूसली मैं बात कर लूँगा फिर सम की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, देखो पहली टर्म, पहली बात तो अब बेसिक चीज़ें भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, जो मैंने अभी जैसे एक रिलेशन बताया था कि 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो ये रिलेशन भी मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। देखो अगर अपने पास तीन टर्म्स हैं, इफ़ तीन टर्म्स x1 x2 x3, अगर ये तीन टर्म्स अगर AP में होंगे, आर इन AP, तो क्या रिलेशन है अपने पास कि x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2 बराबर होगा। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ x2 जो है वो बराबर होगा x1 प्लस x3 के। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x2 जो है वो x1 प्लस x3/2 होगा, ठीक है। और आप छोटी क्लासों में सीख के आए होंगे कि जो अगर तीन टर्म्स हैं तो अगर मुझे किसी का मीन निकालना होता है तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन उस कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक कह रहे हो सर। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि भाई x2 जो है वो अर्थमेटिक मीन है। मीन या अर्थमेटिक मीन एक ही तो होता था, आप लोग पढ़ के आओगे, एवरेज, अर्थमेटिक मीन, ये सब। तो x2 अर्थमेटिक मीन हो गया किसका, x1 एंड x3 का। बिल्कुल समझ आया कि नहीं। तो ये अपनी पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देख लो। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि मान लिया मैंने कि कोई एपी दे रखी है, इफ x1 x2 x3 x4 इसी तरीके से xn AP है, आर इन AP, ठीक, ये सब AP में है। तो अब अगर इस AP में से अगर हम कुछ नंबर या तो घटा रहे हों या जोड़ रहे हों, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, फिक्स ही होना चाहिए। तो x1 प्लस माइनस के, x2 प्लस माइनस के, या तो अगर देखो या तो सब में जोड़ रहे होंगे या सब में घटा रहे होंगे, और सेम ही नंबर जोड़ रहे होंगे घटा रहे होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं करना, या तो सेम ही नंबर जोड़ना घटाना है। तो अगर ये AP में हो गया तो ये भी AP में ही रहेगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों के लिए नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कि जोड़ दें तो भी घटा दें तो भी। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि जोड़ना घटाना ही हो सकता है कि डिवाइड करना हो गया हो, या हो सकता है कि मल्टीप्लाई करना रह गया हो गया हो, तो भी क्या सर सेम चीज़ होगी। तो देख लो, उसके लिए भी लिख देता हूँ कि इफ़, वो लिख ही देता हूँ कि इफ़ ईच टर्म, अगर हर एक टर्म AP की मल्टीप्लाई हो जाए, अगर हर एक टर्म AP की
मल्टीप्लाई हो गई, इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। ज़ीरो से डिवाइड तो कर नहीं सकते ना भाई, इसलिए अगर ऐसा हो गया तो ऑल्सो तो भी रिजल्टिंग जो सीक्वेंस रहेगी या सीरीज रहेगी, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो ए पी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या होगा कि दो अगर एपी देती हैं और अगर हमें उनको जोड़ना घटाना हो, अगर दो एपी दे रखी हैं, अगर हमें उनको जोड़ना घटाना होगा तो क्या होगा सर, उनको भी देख लो। इफ़ x1 x2 x3, अगर इस तरीके से xn भी एपी में है, आर इन एपी, एंड हमने ऐसे ही y1 y2 y3 ये भी yn भी एपी में है, तो अब अगर हम इनके कंसेक्यूटिव टर्म्स को भी, कंसेक्यूटिव मतलब कंसेक्यूटिव नहीं सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को भी अगर हम जोड़ दे घटा दें तो भी क्या होगा भाई, तो भी एपी ही बनेगी। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स मतलब कि x1 में हम y1 ही जोड़ रहे घटा रहे होंगे, x2 में हम y2 ही जोड़ रहे घटा रहे होंगे, x3 में हम y3 ही जोड़ रहे घटा रहे होंगे। ऐसे ये भी क्या बनेगी, एपी ही रहेगी, तो भी एपी में ही रहेगा। कोई शंका, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब काफ़ी बार क्वेश्चंस में ना क्या होगा कि अपने को तीन टर्म्स के बारे में जिक्र कर रखा होगा, जिक्र मतलब कि भाई डिस्कशन कर रखा होगा कि, या एक हम कहें अनाउंसमेंट तो नहीं, मैं कहूँगा कि क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भाई सम ऑफ थ्री टर्म्स या थ्री टर्म्स या कंसेक्यूटिव थ्री टर्म या ऐसा कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, कि सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म, प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म या ऐसा कुछ भी लिखा हो जिसमें थ्री कंसेक्यूटिव टर्म की बात हो रखी हो। तो हम ट्राई करेंगे कि अगर तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात हो रखी होगी तो थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स शुड ऑलवेज preferably be taken as, जब भी तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात हो रखी होगी ना भाई, तो हम ट्राई करेंगे कि a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात कर रखी होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात कर रखी होगी तो क्या करेंगे, तो हम भाई a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a नहीं आएगा, a प्लस डी आएगा और a प्लस थ्री डी, ठीक है। इससे सर क्या समझे, देखो भाई समझना क्या है ये समझा देता हूँ। पहली बात ना, जब तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी तो हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए हम कंसेक्यूटिव टर्म्स किस फॉर्म में मानेंगे, इस फॉर्म में मानेंगे, ठीक है। जब हम कंसिडर करना होगा तो हमें तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हम इस फॉर्म में कंसिडर करेंगे। क्यों भाई, सवाल आता है क्यों। मान लो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो सम है वो 21 है, ठीक है। तो मैं अगर इस फॉर्म में कंसिडर कर लेता हूँ तो इन सब का जोड़ कितना आ गया, 3 आ गया, तो a = 7 डायरेक्ट निकल गया, तो एक वैल्यू तो अपनी डायरेक्ट ही आ जाएगी पहली ही इक्वेशन से, अगर मैं ऐसा कंसिडर कर ले रहा हूँ तो, ठीक है सर, रीजन मिल गया। तो सर नीचे वाले में ऐसा क्यों कंसिडर किया है, देखो अगर नीचे वाले में भी अगर मेरे को ऐसा दिया होगी सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर 44 है, तो देखो इन सब का जोड़ कितना है, 4 है, तो अगर मैं 44 लिख रहा हूँ तो a कितना आ गया, 11, तो इसमें भी तो एक वैल्यू डायरेक्ट आ गई ना, a या d में से कोई एक वैल्यू आनी चाहिए डायरेक्ट, जो कि आ रही है इसमें भी। लेकिन सर ये तो बताइए कि आप इसमें d मान रहे थे, इसमें 3d और d, इसमें जो डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 2d का है, ऊपर वाले में डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो d का है, ऐसा क्यों माना है, वो इसलिए माना है भाई क्योंकि देखो मैं रब कर देता हूँ इसको, वो इसलिए माना है मैंने क्योंकि मैं फोर टर्म्स को इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकता, इस तरीके से कि अगर मेरा कॉमन डिफरेंस डी हो, जैसे अगर मैं आपके लिए ये कहूँ कि मैंने एक टर्म a माइनस डी मान ली, एक a मान ली और एक a प्लस डी मान ली, तो फोर्थ टर्म में क्या मानूँ, फोर्थ टर्म सारा a प्लस 2d मान लो, तो a प्लस 2d मान लिया मैंने। अब देखो अगर मैं इनको सम कर दूँ तो अपने पास क्या बच जाएगा भाई, अब इनका सम करते ही अपने पास 4a प्लस 2d बच जाएगा, तो इससे तो एक वैल्यू नहीं निकलेगी। जैसे मान लो कि सम 44 दिया हुआ है तो 4a प्लस 2d 44 आ गया, यहाँ से सर वैल्यू तो नहीं निकली डायरेक्ट। तो सर क्या ये जो मैंने कंसिडर किया ये गलत है, गलत कुछ नहीं है भाई,
ठीक है, सही ये भी है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, प्रेफरेबली। मैंने ये नहीं लिखा कि हमेशा लेना है, प्रेफरेबली लेना है। मतलब हमेशा लेना ज़रूरी है क्या? लोगे तो आपका ही फ़ायदा है, नहीं लोगे तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, जो आप लोग कर लेना फिर सोल्व, कैलकुलेशन बड़ी होगी तो क्या गलत है? गलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो 4 टर्म्स में ये जो लफड़ा था डी वाला, अगर मैं सिर्फ डी कंसिडर करूंगा तो ये कभी सोल्व होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने 4 कंसिक्यूटिव टर्म्स में मैं 3D कंसिडर 3D डी ऐसा लेके चल रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस 2D रहे। तो सर आप इनडायरेक्टली ये तो नहीं कह रहे कि अगर टर्म्स ओड होंगी तो हमें कॉमन डिफरेंस डी लेके चलना है? यस, यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर टर्म्स ओड होंगी तो कॉमन डिफरेंस डी लेके चलो, और अगर जो टर्म्स हैं वो इवन होंगी तो 2D डिफरेंस लेके चलो, ठीक है। सर अगर 5 कंसिक्यूटिव टर्म्स होंगी तो कैसे शुरू करना है? फिर a माइनस 2D, एक टर्म इधर बढ़ा दो लेफ्ट साइड में और एक टर्म राइट साइड में बढ़ा दो, a माइनस 2D, a माइनस डी, a और a प्लस डी और a प्लस 2D। समझ गए? यस सर, समझ आ गया है। चलो अच्छी बात है, समझ आ गया है तो मैं रब कर देता हूँ इसको। और अब सर 5 प्रॉपर्टी तो लिखवा दी सर आपने, और भी प्रॉपर्टी हैं क्या? अब इतनी ही प्रॉपर्टी अभी के लिए काफ़ी हैं, बाकी हम टाइम टू टाइम लिखते रहेंगे। लेकिन सर अगर सर एक प्रॉपर्टी और लिखवा दी, जो सम की बात कर रहे थे, वो भी यहीं प्रॉपर्टी में ही लिख लेता हूँ। चलो भाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सम वाला जो आप कह रहे थे कि सम भी है तो अपने को पढ़ना ही है। तो देखो, अब अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की बात करें, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP जो है वो क्या होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, और n/2 a प्लस में an क्या है, nth टर्म, और n/2 इंटू a फर्स्ट टर्म और l लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला इसी का ही। तो सर सब ये n टर्म्स के ही फॉर्मूले हैं क्या? बिल्कुल। लेकिन सर बात कर, दिमाग में जो नोट करने वाली बात क्या है सर, वो है फर्स्ट। मैं यहाँ पे वर्ड फर्स्ट n यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट n का मतलब सर मान लो कि AP अपने पास ऐसी कुछ है कि A1 AP अपने पास क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे ही हम चलते गए। कहाँ तक चल रहे हैं सर? AN हो गया, AN+1 हो गया, AN+2 हो गया, ऐसे चल रहे हैं आगे कंसिक्यूटिवली, ठीक है। तो अगर अब अपने को सम निकालना होगा, अपने को कोई ये कह दे कि सर A2 से लेके आप AN+1 तक का जोड़ निकालो, A2 से लेके AN+1 तक का जोड़ निकालो, तो अभी टर्म्स तो कितनी है, A2 से लेके AN+1 जो टर्म्स है वो तो n ही है। तो अब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो ऊपर लिखा हुआ है कि n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये किसके लिए है, पहली n टर्म्स के लिए। तो ये फॉर्मूला किस पे लग जाएगा सर? ये फॉर्मूला A1 से लेके AN तक लग सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो सर ये n टर्म्स के लिए ही है कि अगर मुझे n+1 टर्म्स तक जाना होगा तो मैं n को n+1 से रिप्लेस करूँगा। तो अगर मुझे A1 से AN+1 तक जाना है तो मुझे n को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा भाई? n+1 से, ठीक है। तो जो A2 से AN+1 वाला था, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, इसमें और इसमें अप्लीकेबल है, ठीक है। क्यों अप्लीकेबल है? क्योंकि ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, A1 से। तो जो सम है वो, ये फॉर्मूला जो है ये वैलिड कब होगा, पहली n टर्म्स के लिए। समझ आ गया होगा? यस सर, समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर कट है, कोई डाउट तो नहीं है सम ऑफ n टर्म्स में? नहीं सर, डाउट तो नहीं है, हो ही गया है आई थिंक क्लियर कट ही, ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो हमने सीख ली हैं और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ अब हम उसकी एप्लीकेशन भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन देखो, क्वेश्चन चेक करो, चेक वेदर a² b प्लस c, b² c प्लस a और c² a प्लस b is in AP if A, B, C are in AP। क्या चेक करना है कि भाई अगर A, B, C AP में है तो चेक करो क्या ये भी AP में होंगे कि नहीं होंगे, बस सिर्फ इतना ही चेक करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर A, B, C AP में है, ये तो दिया ही हुआ है कि A, B
ये ब्रैकेट हटा देता हूँ। नहीं आप कहेंगे सर ये कौन सा आप नया ब्रैकेट भी लगाते हैं क्या? ब्रैकेट ऐसा कुछ नहीं है। ए बी सी अगर ए पी में है तो कंसिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाला बी माइनस ए और सी माइनस ए बी, ये तो ट्रू होगा। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टू बी इज टू ए प्लस सी, तो होगा ही, कंडीशन है। अब अगर अपन कहें कि अगर ये जो टर्म्स हैं ये वाली और ये वाली, अगर ये तीन टर्म्स भी ए पी में होंगी तो कंडीशन क्या है सर कि अगर ये ए पी में है तो मुझे इनका कंसिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो चेक करो कि जो डिफरेंस है कंसिक्यूटिव टर्म्स का बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी, क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसके? डिफरेंस के सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर कट है? यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। तो देखो ये देखो, अब ये जो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक तरफ ले आता हूँ। ट्राई करता हूँ मैं कि बी स्क्वायर सी प्लस ए ऐसे ही रखा, और ये जो बी स्क्वायर इधर वाला है ये दोनों सेम ही है क्या? बी स्क्वायर सी प्लस ए ही है, हाँ यहाँ तक तो यही लिखा है, ठीक है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको ताकि तो हमें पता चले कि कहाँ कहाँ से कौन कौन कॉमन आ रहा है। तो बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। पहली और चौथी टर्म की अगर मैं बात करूँ, इसकी और इसकी अगर मैं बात करूँ तो कुछ कॉमन है इसमें, सी कॉमन है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। अब इन दोनों में चेक कर लो कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ए भी कॉमन है, क्या बच गया? बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो और क्या कॉमन दिख रहा है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ फर्स्ट और लास्ट वाले की, तो सी स्क्वायर और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? ए, क्या बच गया? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बीच वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है, बी सी, क्या बच गया? सी माइनस बी। ठीक है, और कुछ नहीं। देखो बी माइनस सी क्या होता है? बी प्लस ए बी माइनस ए, हाँ ये तो होता है, ऐसा तो सुना है मैंने भी। ये ऐसा भी कुछ पढ़ा है क्या सर? ये तो वही लगा दिया ना आपने आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। हाँ वही है, बस पूछ रहा हूँ कि सुना है कि नहीं सुना है। सर इतने गवार भी नहीं हैं हम, इतने इंटेलिजेंट भी नहीं हैं आप। क्या कॉमन आ गया? बी माइनस ए। देखो सी इंटू बी प्लस ए, और यहाँ पे क्या बच गया? ए बी। क्या आ गया कॉमन? सी माइनस बी, ए इंटू सी प्लस बी, और साथ में बी सी। कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी तक तो सब बढ़िया है, एकदम टनाटन है। चलो देखो बी माइनस ए तो ऐसा ही रहा, मल्टीप्लाई करा ए बी बी सी ए सी, सी माइनस बी ए बी बी सी ए सी। ठीक, क्वेश्चन में निकालना क्या था? ये चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो देखो अब वैसे तो क्वेश्चन में ये भी लिखना चाहिए था कि ए बी सी जो है वो नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो लेकिन मुझे क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसको एपी प्रूफ करना है तो मुझे मानना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। वैसे तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा अगर पेपर में आता है तो। ठीक है, तो देखो ये हम कैंसिल कर दिया क्योंकि ये नॉन ज़ीरो होगा तभी कैंसिल हो सकता है। तो ये यहाँ से बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी और 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, यही गिवन कंडीशन है। यस सर, सो इसका मतलब ट्रू है कि यस गिवन जो सीक्वेंस थी वो एपी में है, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया है, एकदम टनाटन है। चल नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर आप अब सीधा स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे लग रहा है। स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, लेवल बढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ सर वही कहना चाह रहे हैं हम भी कि आप अब सीधा लेवल बढ़ा देंगे। चलो आप लोग कह रहे हो कि लेवल मत बढ़ाओ तो हम कुछ हल्का सवाल ले लें आप लोगों के कहने पे। हल्का तो नहीं कहेंगे लेकिन सर एक आधा आसान क्वेश्चन भी करवाइए। चलो आसान क्वेश्चन ले लो कि लेट
कि फर्स्ट टर्म जो है हमने फर्स्ट टर्म एक एपी की, नहीं छोड़ो यार, क्या आसान आसान क्वेश्चन क्या करोगे, तो कोई भी कर लेगा। चलो लिख दिया है तो लिख ही देता हूँ। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5 एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज़ 45। सम जो है वो 400 है। पूछा क्या है, फाइंड जो करना है वो अपने को करना है d/n। ठीक, चलो करते हैं। सर ये आपका आसान क्वेश्चन है, कहीं इतना डाटा दे रखा है। हाँ भाई, सिर्फ पेन ही तो चलाना है, चला लो पेन। फर्स्ट टर्म कितनी है, 5 है, तो a 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट टर्म कितनी है, 45, तो l 45 हो गया। और s सम कितना है सर, सम 400 है। ठीक है, जब सम 400 है इसका मतलब, और सम का फॉर्मूला भी क्या होता है सर, सम मतलब सर यहाँ पे कौन सा सम है। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि सम का मतलब है यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, क्योंकि वही है यहाँ पे मान ला है, वैसे तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। तो देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 a प्लस l होता है। ऐसा भी मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को। यस सर बताया, बिल्कुल बताया, मान रहे हैं हम। देखो सम 400, n पता नहीं है यहाँ पे, a पता है क्या, a पता है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5। l पता है क्या, पता है सर, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो n = 400/25 आ गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई सर, 16 आ गया क्या, 25 एकम और छक्का, यस। तो n = 16 आ गया। अब l भी तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना 45। फाइंड आउट क्या करना था, d और निकालना है। तो देखो सर l और nth टर्म तो एक ही मतलब हुआ, तो a + n - 1 × d = कितना है, 45 है। यस सर। a कितना है, 5, n कितना है, 16 -1 15d 45। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 14/15, या मैं कहूँ इसको तो कितना है ये वैल्यू, 5 से काटा तो 8 और 5 से काटा तो 3, 8/3 है। ठीक, निकालना क्या है, d/n। d/n ही निकालना है ना, या कुछ और निकालना था, यही पूछा है, d/n ही। तो d तो अपना कितना है, 8/3 है। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये वैल्यू आ रही है तो ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन में ना d/n की जगह n/d होना चाहिए, ताकि वैल्यू थोड़ी इंटीजर टाइप आ जाए, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या मतलब इंटीजर से। 8/3 तो d हो गया, n कितना है अपना 16। तो देखो 8 3 16, इसको काटा तो 2 आ गया, तो आंसर 1/6। कोई दिक्कत, कोई शंका, कुछ नहीं सर, सब बढ़िया एकदम। अब चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सबसे पहले चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। इफ़ द फर्स्ट 4 टर्म्स, जो पहली 4 टर्म्स हैं ऑफ एन एपी आर, if the first 4 terms of an AP are A, 2A, B and A - 6 - B for sum A and B, किसी A और B के लिए ऐसा कुछ है, ठीक है। then find S100 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। एपी में कौन कौन है, ए है, 2a है, बी है और 6 माइनस, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, a - 6 है, a - 6 - b, ये सब एपी में है। एपी के लिए क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आता है। तो 2a - a बराबर है b - 2a के, बराबर है a - 6 - 2b। 2b कैसा आ गया सर, एक b ये है और एक b घटेगा, ठीक है। a = b - 2a = a - 6 - 2b, ठीक है। अगर इन दोनों को कंसिडर करूँ तो b की वैल्यू 3a आ गई। इन दोनों को कंसिडर किया तो 3b = 3a - 6 हो गया। b की वैल्यू कितनी है, 3a है, तो 9a
इज इक्वल्स टू 3a माइनस 6, 6a इज इक्वल्स टू माइनस 6, a इज इक्वल्स टू माइनस 1 और b इज इक्वल्स टू माइनस 3। a निकल गया, b निकल गया। तो AP क्या है? माइनस 1, a अपना है माइनस 1, फिर 2a, 2a मतलब माइनस 2, b कितना है माइनस का 3, ये कितना आएगा माइनस का 4 लिख दो डायरेक्टली, वैसे चेक कर लो, माइनस 1 माइनस 6 और प्लस 3 माइनस 4 ही आ रहा है। ठीक, मुझे निकालना क्या है? सम निकालना है s 100 का। 100 का फॉर्मूला क्या होता है? 100 n/2, SN का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ कि n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कर लो अप्लाई। 100/2 तो लिख दिया, ट्वाइस ऑफ a मतलब -1 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब 99 आएगा क्योंकि 100 - 1 इंटू डी निकाला तो वो माइनस का 1 है। 50 इंटू -101, इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया -5050। कोई शंका, कोई परेशानी नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब बाकी की जो प्रैक्टिस रहेगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। ठीक है, तब तक अगली क्लास में मिलते हैं अपन। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते रहिए।